हेलो फ्रेंड्स, आज हम 7 सितंबर के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। लास्ट 2 वीडियो में मैंने योजनाओं को कवर किया है, इसलिए मैं उस दिन की करंट अफेयर नहीं लेके आ पाई हूँ। उसके लिए मैं ये करूँगी कि मैं कल आपका वीकली करंट अफेयर डाल दूँगी, जिससे क्या होगा, आपका पूरा सातों दिन का करंट अफेयर क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। और योजनाओं को भी बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए पढ़ना। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मैंने लिख दिया छात्रावास अधीक्षक तो उन्हीं के लिए आएगा। ये जितने भी आप एग्जाम्स देंगे उस सभी एग्जाम्स में योजनाओं से रिलेटेड सवाल जरूर आएंगे। ठीक है, तो एक बार उसको भी आप गो थ्रू कर लीजिएगा। और अगस्त मंथ का भी मैंने करंट अफेयर अपलोड कर दिया है, बहुत से लोगों ने उसे अभी नहीं देखा है, तो वो लोग भी उसे जाकर एक बार देख लेंगे। मुझे इससे कोई अलग से फ़ायदा नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रही हूँ तो वो मेहनत आप लोगों तक पहुँचनी चाहिए बस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश की किस शिल्पकार को राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो कौन है? श्रीमती हीराबाई झरेखा बघेल। इनको क्या किया गया है? राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार 2023। ठीक है, इनको 2024 मत कंफ्यूज हो जाइएगा। ठीक है, 2023 के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये कौन सी शिल्प मतलब किस क्षेत्र में शिल्प बनाती हैं, मतलब शिल्पकार हैं? तो ये ढोकरा शिल्प जो है हमारा, उसमें ढोकरा बेल मेटल की ये क्या है, शिल्पकार हैं, प्रसिद्ध शिल्पकार। और ये कौन से जिले की रहने वाली है? तो सारंगढ़ बिलाईगढ़ की रहने वाली है। इनके गांव का नाम है बैंगनी डी। ठीक है, बैंगनी डी गांव की रहने वाली हैं ये। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश के गृह विभाग में जेल महानिदेशक के पद पर किनकी नियुक्ति की गई है? तो किनकी नियुक्ति की गई है? आईपीएस हिमांशु गुप्ता जी की नियुक्ति की गई है। ये 1994 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के रायगढ़ में 7 सितंबर से प्रारंभ होने वाले चक्रधर समारोह 2024 का क्रम क्या है? बहुत बार ये क्रम पूछता है और स्पेशली चक्रधर समारोह का ही पूछ चुका है 2 बार सीजीपीएससी प्रीलिम्स में। ठीक है, तो इस बार का क्रम क्या है? 39। इस बार का तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार के उद्घाटन समारोह में 7 पद्मश्री विभूति शामिल हो रहे हैं। ठीक है, ये कब से कब होगा? 7 से 16 सितंबर 2024 को, यानी आज से ही प्रारंभ हो रहा है। कहाँ होगा? रामलीला मैदान रायगढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रदेश के कितने शिक्षकों को राज्य शिक्षक स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार्क लगा के रखिए, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछेगा ये आने वाले। ठीक है, तो कितने शिक्षकों को किया गया? 3 शिक्षकों को। अगर हम बात करें कि राज्य शिक्षक पुरस्कार से तो 55 आएंगे। ठीक है, अगर बात करें कि राज्यपाल पुरस्कार से तो 52 आएंगे। ठीक है, और बोले कि राज्य शिक्षक स्मृति पुरस्कार से तो 3 आएंगे। तो राज्यपाल पुरस्कार से 52 और 3 राज्य शिक्षक स्मृति पुरस्कार, तो टोटल मिला के कितने हो गए? राज्य शिक्षक पुरस्कार 55। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। ये उनका फोटो है जिनको जिनको मिला है राज्य स्मृति पुरस्कार, डॉक्टर सरिता साहू, राजर्षि पांडे और डॉक्टर रश्मि सिंह ध्रुवे। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। देख लेंगे कि किनको कौन सा पुरस्कार मिला है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो ये क्या है? डॉक्टर पदुमलाल पुन्नालाल बक्सी पुरस्कार। ठीक है, ये मिला है डॉक्टर रश्मि सिंह ध्रुवे को। ये पाली बिलासपुर में पोस्टेड है। पुन्नालाल को आप याद करिएगा, पन्ना। पन्ना क्या होता है? एक रत्न होता है, और उसका क्या होती है? रत्न है तो उसकी रोशनी होगी ना, रोशनी को ही अपन रश्मि बोलते हैं, यानी किरण। ठीक है, तो पुन्ना से आप रश्मि याद कर सकते हैं। पन्ना, पन्ना की रश्मि यानी कि उसकी किरण। ठीक है, अब ये है मुकुटधर पांडे स्मृति पुरस्कार राजर्षि पांडे को। ये कहाँ पे हैं? सिंगारपुर कबीरधाम में पोस्टेड है ये। ठीक है, तो आप याद करिएगा, राजा के ही सिर में क्या होता है? मुकुट होता है, तो मुकुट से आपको राजा याद रहेगा, तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। फिर आगे डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र। ठीक है, तो ये आपको डॉक्टर सहिता साहब। 2 आपके अगर डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, 2 को अगर आप क्रैक कर लिए कि ये 2 इससे हैं, तो तीसरा आपको अपने आप निकल जाएगा। तो ये धौराभाटा दुर्ग में पोस्टेड है। ठीक है, हाल ही में चर्चित माडो सिल्ली जलप्रपात। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा, माडम सिल्ली अलग है, वो धमतरी में है, और वो जलप्रपात नहीं है, वो जलाशय है। और ये माडो सिल्ली जलप्रपात है, ये प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये भी सारंगढ़ बिलाईगढ़ में है। और कहाँ पे है? गोमर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य में। ठीक है, अभी ये पर्यटन की दृष्टि से आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसकी ऊंचाई जो है वो 60 से 80 फीट इसकी जो हाइट है। ठीक है, एसटी मतलब हाइट लिखा है मैंने, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1000 साल पुरानी ढोलकल गणेश प्रतिमा प्रदेश के किस जिले में स्थित है? क्यों लिया है? क्योंकि आज गणेश चतुर्थी है, गणेश भगवान बैठे हैं हमारे। ठीक है, तो प्रार्थना कीजिए उनसे कि सभी काम पूर्ण हो, जल्दी जल्दी हमारे राज्य में एग्जाम्स हो और लोगों को जॉब मिले। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि 1000 साल पुरानी जो ढोलकल गणेश की प्रतिमा है वो प्रदेश के किस जिले में स्थित है? दंतेवाड़ा में। ठीक है, यहीं पे जो परशुराम जी हैं, ऐसी कथा है कि जो परशुराम जी ने यहाँ पे गणेश जी का क्या किया था? एक दांत को क्या किया था?
अपने जो फरसा लेके वो घूमते थे ना, उससे गिरा दिया था, उसकी वजह से गणेश जी क्या कहलाते हैं, एक दंत कहलाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश को भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत कितने आवासों की स्वीकृति मिली है? तो कितनी मिली है? 8,46,931। ठीक है, छत्तीसगढ़ के 8,46,931 लोगों को जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत क्या दिया जाएगा? आवास दिया जाएगा। इसकी सुनिश्चितता की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश की किस खिलाड़ी ने एशियाई कैडेट कप फेशिंग चैंपियनशिप, ठीक है, मलेशिया में रजत पदक अपने नाम किया है? तो पहले तो आपको ये याद करना है कि मलेशिया में कौन सा चैंपियनशिप हुआ है? एशियाई कैडेट कप फेशिंग चैंपियनशिप। ठीक है, उसमें क्या जीता है? रजत पदक। किसने जीता है? हमने हमेशा पढ़ा है कि फेसिंग यानी तलवारबाजी है, और उसमें हमारे प्रदेश की कौन सी खिलाड़ी है? रीवा बेन्नी। ठीक है, बिन्नी लिखा गया, ये बेन्नी है, रायपुर की रहने वाली हैं ये हुआ था 2 से 5 सितंबर 2024 को हुआ था। इससे पहले इन्होंने जुलाई में क्राइस्ट चर्च में जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ है उसमें भी फेशिंग चैंपियनशिप में इन्होंने रजत पदक अपने नाम किया था। तो इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इनको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, मैं आप लोग को इतने बार स्पोर्ट्स का इसलिए कराते रहती हूँ क्योंकि भले आपको कप याद ना रहे, बट वो प्लेयर कौन सा गेम खेलता है वो याद रहना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में वो बहुत पूछता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष में एक बार खुलने वाला लिंगई माता का मंदिर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो कहाँ पे है ये? कोंडागांव में है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो लिंगई माता का मंदिर जो है ना, ये कहाँ पे है? तो ये कोंडागांव के फरसगांव जो ब्लॉक है वहाँ पे कौन सा गांव है? ग्राम आलोर। आलोर में जो गुफा है वहाँ पे क्या है? लिंगई माता विराजमान है। वहाँ पे एक छोटा सा शिवलिंग भी है 2 फुट का। ठीक है, जहाँ पे क्या जाते हैं? भक्तगण जाते हैं, और उस गुफा में जाने के लिए आप चल के नहीं जा सकते, आपको बैठ के या रेंग के जाना पड़ेगा। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे साल में एक बार इस मंदिर का द्वार खुलता है, और वो कब खुलता है? तो जो भादों की नवमी आती है ना, भादों की नवमी तिथि के बाद जो आने वाला बुधवार होता है, उसको इस गुफा का द्वार जो होता है वो साल में केवल एक बार खुलेगा, यानी भादो नवमी के बाद वाले बुधवार को। ठीक है, तो वो इस साल कब पड़ रहा है? 18 सितंबर को। ठीक है, तो 18 सितंबर को यहाँ पे क्या होगा? मेला होगा लिंगई माता मंदिर में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक खिलाड़ी कौन होंगे? तो कौन होंगे? हरविंदर सिंह। इन्होंने भी अभी तीरंदाजी में पहला गोल्ड जीता है भारत के लिए। तीरंदाजी में पहला गोल्ड है ना, पहला गोल्ड भारत के लिए नहीं है, तीरंदाजी में भारत को पहला गोल्ड पैरालंपिक में दिलवाया है हरविंदर सिंह जी ने। और प्रीति पाल ये धाविका हैं। ठीक है, इन्होंने 2 पदक जीते हैं, 2 पदक अपने नाम किए हैं। तो ये लोग जो समापन समारोह में ध्वजवाहक का काम करेंगे। मैंने पेरिस पैरालंपिक के लिए मैं आप लोगों को पूरा, इसलिए अभी बीच बीच में मैंने ज़्यादा नहीं बताया है इसके बारे में, क्योंकि मैं इसका पूरा कवर करूंगी एक साथ एक वीडियो में, ताकि अलग अलग होने से कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है। तो कल जैसे मैं आपका वीकली लेके आऊँगी, तो उसके नेक्स्ट डे मैं आपका पेरिस पैरालंपिक का पूरा कवर कर दूंगी, जिससे आप लोगों को वो ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करंट अफेयर कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत कीजिए, अच्छे से सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।